Let me start with a very brief introduction. I am Neha. नेहा शफीक. कुछ लोग आप में से सेल्स स्कूल से आए होंगे, कुछ लोग इंस्टाग्राम से आए होंगे, कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे, कुछ लोग देख चुके होंगे. जस्ट टू let you know that I started LinkedIn. I am 21 now. I started LinkedIn around 3 years back. और मैंने इंस्टाग्राम पे रिसेंटली एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि 3 साल पहले मैंने एक पोस्ट डाला था. और मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज थी कि मैंने 3 साल पहले शुरू किया था, 4 साल पहले. तो मैंने अपने लिंक्डइन पे वो स्क्रॉल किया और मैंने यकीन 3 साल पहले शुरू किया था. वो पोस्ट मेरा जो था उस पर 200 लाइक आए थे 3 साल पहले, और वो एक पोस्ट मेरा वायरल गया था और उसमें कुछ भी नहीं था. इफ़ यू अलाउ मी तो मैं वो पोस्ट पे दिखा दूँ. उस पोस्ट में सिर्फ ये था कि आई एम नेहा एंड आई एम स्टार्टिंग माई लिंक्डइन एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, सिर्फ ये चीज़ें थी, नथिंग एल्स. तो ये 3 साल पहले, ऑफकोर्स लिंक्डइन 3 साल पहले बहुत मुख्तलिफ था जो अब है. कॉम्पिटिशन नहीं था, इतना मीडिया नहीं था. इट वॉज ओनली टेक्स्ट बेस्ड पोस्टिंग. आपका सिर्फ टेक्स्ट होता था फीड पर, नो विजुअल्स, नो वीडियोस, नथिंग. एंड जॉब्स बहुत अच्छे से मिल जाती थी. कंपटीशन नहीं था. एचआर के बीच में जो डर्टी पॉलिटिक्स आजकल हो रहा है लिंक्डइन पे, वो नहीं था. वेरी गुड अब्दुल. ठीक है, तो लिंक्डइन अब काफ़ी तब्दील हो चुका है. बट अगेन जितना लिंक्डइन बदला है, जाहिर है उसके फ़वाइद भी इतने बदले हैं. अब पोटेंशियल भी लिंक्डइन का बहुत ज़्यादा है. अब लिंक्डइन पे अटेंशन भी इतना ज़्यादा है. पहले लोग लिंक्डइन पे इतना फोकस नहीं कर रहे थे. अब यू वुड नो कि सुनील शेट्टी इज़ ऑन लिंक्डइन. सुनील शेट्टी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर. व्हाट्स द नीड ऑफ हिम टू बी ऑन लिंक्डइन? हमजा भट्टी, इरफान जुनेजो, ये सब लिंक्डइन पे क्यों आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स होने के बाद? बिकॉज लिंक्डइन इज़ वेयर द रियल मनी इज. सबको पता है ये बात. इफ़ यू वांट इन्वेस्टर्स, इफ़ यू वांट if you want to collaborate with big brands like high ticket brands, if you want partners, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आपको मिलेंगी? लिंक्डइन पे मिलेंगी. लिंक्डइन की क्रिएटर इकोनॉमी इज़ मच स्टेबल, इज़ मच कंसिस्टेंट एंड इज़ मच रिवॉर्डिंग दैन इंस्टाग्राम. ठीक है, तो लिंक्डइन पे बहुत फ़वाइद है. सबसे पहले तो लिंक्डइन पे अगर आप इफ़ यू आर अंडर 10,000 फॉलोअर्स, पहले हम उसकी बात करेंगे एंड देन हम बात करेंगे इफ़ यू आर अबव 10,000 फॉलोअर्स. ठीक है, तो पहले मुझे आप में से हाथ उठा के बता दें कौन लोग हैं जो 10,000 फॉलोअर्स से नीचे हैं. ऑफकोर्स फॉलोअर काउंट इज़ नॉट द गोल ऑफ द सेशन. इस सेशन के बाद मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आपके 1000 फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. सिर्फ एक पर्सपेक्टिव देना है कि फॉलोअर्स ज़्यादा होने से, कम होने से, मीडियम होने से, ना होने से क्या फ़र्क है. 3,000, 1,500, ठीक है. एवरीवन प्लीज़ 3,000, ओके. किसी के 5,000 तक हैं? 3,000 रिदा शेख, मोहम्मद समीउल्लाह 5,500. ओके ओके, अच्छा सही है, आई गेट इट. ठीक है, पहली बात 7,500 मौसम मुबारक, वेरी गुड. अच्छा, पहली बात फॉलोअर काउंट इज़ नॉट द गोल. ठीक है, आपका गोल ये नहीं होना चाहिए. बिकॉज अगर हम सिर्फ फॉलोअर्स की बात करें तो आप कितने सारे एचआरएस को जानते हैं, कितने सारे फाउंडर्स को जानते हैं, कितने सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स को जानते हैं जिनके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, बट उनकी नहीं आती, इंगेजमेंट नहीं आती, या फिर वो उस तरीके से अपने लिंक्डइन का फ़ायदा नहीं ले रहे जिस तरीके से लेना चाहिए. तो अगर मेरी बात करें, आई एम एन एक्टिव क्रिएटर ऑन लिंक्डइन. अब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लुएंसर एंड क्रिएटर. मुझे नहीं पता आप लोगों को ये बात पता है या नहीं, बट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो हम सबको पता है क्या होते हैं. ठीक है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जो हर प्रोडक्ट पे हाँ कह देते हैं, हर ब्रांड डील एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो इन्फ्लुएंसर होते हैं. ठीक है, और क्रिएटर कौन होते हैं? क्रिएटर होते हैं जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, मतलब वो ब्रांड डील से ज़्यादा अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. एक होता है, देयर इज़ अ न्यू टर्म थिंग कॉल्ड यूजीसी. किसी को पता है यूजीसी क्या होता है? यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूजीसी. ठीक है, तो ये जो यूजीसी वाले लोग हैं ना, दे आर द रियल क्रिएटर्स. ठीक है, तो आई सपोज माई सेल्फ एज वन ऑफ दोज पीपल जो ज़्यादा यूजीसी करता है. मतलब आई थिंक ऑफ माई आइडियाज़, उसमें मेरी ही बात हो रही होती है, मेरी एजेंसी की प्रमोशन हो रही होती है. इफ़ आई क्रिएट कॉन्टेंट, आई क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ. उसमें स्क्रिप्ट भी मैं लिखती हूँ, वीडियो भी मैं लेती हूँ, एडिटिंग भी मैं करती हूँ, मतलब वो सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, आई होप यू गेट द आइडिया. बट अगर कोई ब्रांड डील है तो उस ब्रांड डील में क्या होता है? स्क्रिप्ट ब्रांड देती है, आइडिया ब्रांड बताती है, गोल ब्रांड बताती है. मेरा क्या पर्पस होता है? आई एम जस्ट अ पपेट जो उस ब्रांड की गाइडलाइंस को फॉलो करके उसे एक वीडियो बना के देता है, ब्लाइंड ला. ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं लिंक्डइन की. अब लिंक्डइन पे देयर आर अ फ्यू वेज जिससे आप पैसे बना सकते हैं. द गोल ऑफ द सेशन इज हाउ टू मेक मनी फ्रॉम लिंक्डइन. बट हम इस बार अनलाइक ऑलवेज
इनबाउंड लीड्स की बात इतनी नहीं करेंगे जब हम करते हैं। इनबाउंड लीड्स होती हैं जब हम क्लाइंट के साथ काम करते हैं, फ्रीलांसिंग। अब इस बार हम इसकी बात नहीं करेंगे बिकॉज दिस सेशन इज कम्प्लीटली एविडेंट टू द फैक्ट कि मैंने पिछले 2-3 महीनों में अपने लिंक्डइन को सीरियसली लिया है एंड विदाउट अ सिंगल क्लाइंट। मतलब मुझे किसी को जवाब नहीं देना था, without being answerable to a single client, without having a single client, without responding to a single client, मैंने कैसे पैसे बनाए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ द 5 ways I have discussed on my LinkedIn yesterday, मैंने कल एक पोस्ट डाला था LinkedIn पे, if you don't know you can go and check out, was brand deals, ठीक है, LinkedIn की brand deals। अब brand deals of course अच्छे फॉलोअर्स होना इज अ कंडीशन, 1,500-2,000 पे थोड़ा सा मसला हो जाता है, बट फॉलोअर्स अच्छे होने से भी ज़्यादा एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ राइटिंग वेल ऑन योर लिंक्डइन, राइटिंग लाइक अ ह्यूमन ऑन योर लिंक्डइन, ठीक है। काफ़ी लोग AI वगैरह से लिख रहे होते हैं, कमेंट्स AI वगैरह से कर रहे होते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, मतलब आपकी मर्जी है, आपका लिंक्डइन है, आपकी मर्जी है, ठीक है। समवन आस्क्ड मी हाउ मच फॉलोअर्स डू यू थिंक, मैं सब बताऊंगी। यू कैन ऑल्सो शूट योर क्वेश्चंस इन बिटवीन सो आई कैन ट्राई टू हैव अ होल्ड ऑन दैम। बाकी फॉलोअर्स होना, अच्छे फॉलोअर्स होना इज़ अ गुड कंडीशन, बट फॉलोअर्स से भी ज़्यादा रीच अच्छी होना और आपकी राइटिंग अच्छी होना, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब राइटिंग अच्छी होने के लिए आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी टिप्स, मतलब आपको पता है राइटिंग किस तरीके से अच्छी करनी है। गो टू यूट्यूब, सर्च फॉर गुड राइटिंग चैनल्स, सर्च फॉर कॉपी राइटिंग वीडियोज़, सर्च फॉर कम्युनिकेशन रिलेटेड वीडियोज़, जहाँ पे आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने लिंक्डइन पे लिख सकते हैं, किस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया को मेंटेन कर सकते हैं। वो आपका अपना स्किल सेट लर्निंग वाला पार्ट है, जिसमें मैं अभी आपको इतना नहीं बता रही। ऑफकोर्स इट्स ऑन यू, आपके ऊपर है, आप कितने टाइम में कितना अच्छा लिखना सीख सकते हैं। बट जो रीच वाली बात है, रीच हमारे ऊपर है। लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म का, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका अपना एक एल्गोरिथम है, जिसे अगर आप हैक नहीं कर रहे हैं, जिसे अगर आप नहीं समझ रहे हैं और बिना देखे बिना समझे पोस्टिंग कर रहे हैं या वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो फजूल है, ठीक है। अब इंस्टाग्राम का आई एम स्टिल लर्निंग इन दिस फेज बिकॉज मुझे अभी तक टाइम नहीं हुआ है, बट लिंक्डइन इज समथिंग जहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि लिंक्डइन का एल्गोरिथम क्या है, किस तरीके से बदलता रहता है, कितना स्टेबल है, कितना कंसिस्टेंट है, किस चीज़ को ज़्यादा पुश करता है, ठीक है। तो लिंक्डइन पे 2-3 चीज़ें हैं जो हम सबको पता है। सबसे पहली बात है फॉलोअर्स, दूसरी बात है कनेक्शंस, तीसरी बात है आपकी पोस्ट इंप्रेशंस, चौथा है आपका प्रोफाइल इंप्रेशंस, पांचवा है आपका सर्च अपीयरेंस, ठीक है। ये 3-4-6 मैट्रिक्स है जो आपको लिंक्डइन पे देखने को मिलते हैं। पहले लिंक्डइन पे एनालिटिक्स नहीं दिखता था सबको, सिर्फ सेल्स नेविगेटर वालों को दिखता था, बट अब सबको दिखता है, ठीक है। तो इसकी कुछ रीजंस है, अब एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। प्रोफाइल इंप्रेशन क्या है, ठीक है, कितने लोग आपकी प्रोफाइल पे लैंड हुए, ठीक है, कितने लोग आपकी प्रोफाइल पे आए, उन्होंने आपकी प्रोफाइल देखी, भले वो 1 सेकंड में एग्जिट कर लिया, लेकिन कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल खोली, ठीक है। सर्च करके सेकेंड थिंग सर्च अपीयरेंस, सर्च अपीयरेंस होता है कि कितने लोगों के सामने आपकी प्रोफाइल आई। अब सर्च अपीयरेंस का क्या मतलब है कि मैं एक क्लाइंट हूँ या मैं एक मे बी आई एम समवन फ्रॉम अ कंपनी हु लुक्स फॉर ब्रांड डील एम्बेसडर्स, मतलब मेरा काम सिर्फ ये है कि मुझे पार्टनरशिप्स करानी है। आई एम एन आउटरीच पार्टनर, जिससे ब्रांड डील्स के लिए लोग ढूंढने हैं, राइट क्रिएटर्स ढूंढने हैं, ठीक है। आई एम एन आउटरीच पार्टनर। अब मेरे लिए क्या कीवर्ड्स होंगे, अगर मुझे अपना कोई सेल्स का टूल प्रमोट कराना है किसी क्रिएटर से जो कि फिनटेक में है, ठीक है, तो फाइनेंशियल टेक, तो उसे मैं किस तरीके से लिखूंगी, फिनटेक क्रिएटर। या फिर अगर कोई हेल्थ टेक में है, हेल्थ के बारे में लिखता है, तो उसे किस तरीके से मैं सर्च करूंगी लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे ऊपर सर्च बार होता है ना, वहाँ पे हेल्थ टेक, इस तरीके से कीवर्ड्स होते हैं। तो अगर इतना डिफाइंड कीवर्ड भी आपको नहीं डालना, देन यू कैन ऑल्सो राइट हेल्थ या फिर फिनटेक या फिर I'll take the questions later, अभी you can use your mind, ठीक है। लेकिन अगर आप सॉरी क्या थी मैं, हाँ, कीवर्ड्स डालना है, ठीक है। अब जैसे किसी ने कीवर्ड्स डाला, जैसे मेरा अगर आप लिंक्डइन देखें एंड इफ यू लुक एट माय हेडलाइन और लुक एट माय बैनर इमेज, इट सेज सेल्स, ठीक है। तो मैंने अभी फॉर नाउ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि मुझे सेल्स में किस फील्ड में जाना है, बट इफ देयर इज अ सेल्स टूल दैट इज यूजफुल टू मी और दैट इज यूजफुल टू माई ऑडियंस, आई विल फॉर श्योर प्रमोट इट, ठीक है। ये 2 कंडीशंस है, यूजफुल टू मी और यूजफुल टू माई ऑडियंस, ठीक है, जो मुझे फॉलो करती है। अगर ये 2 कंडीशंस आपकी सेल्स टूल है, आपका टूल अच्छे से हेल्प कर रहा है, तो फिर मैं एक्सेप्ट कर लूँगी ब्रांड डील विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कंडीशंस मेंशन। बट किसी ने वो कीवर्ड सर्च किया, अब मेरा प्रोफाइल उस कीवर्ड के नीचे आ रहा है या नहीं, इसको सर्च अपीयरेंस बोलते हैं। मतलब उस सर्च स्पेसिफिक कीवर्ड पर मेरी प्रोफाइल अपीयर हो रही है या नहीं। प्रोफाइल इंप्रेशन क्या था कि किसी ने सर्च करके किसी ने सर्च किया और मेरे प्रोफाइल पे लैंड किया, दिस वाज प्रोफाइल इंप्रेशन। सर्च अपीयरेंस इज कि किसी ने कोई कीवर्ड लिखा और उसके अंदर मेरी प्रोफाइल का आना।
इज सर्च अपीयरेंस। अच्छा, तो मुझे ना किसी की भी शक्ल नहीं दिख रही, मुझे सिर्फ उमर फयाज की शक्ल दिख रही है, विच यू लुक वेरी क्लूलेस। मतलब सबको समझ आ रहा है? प्लीज लेट मी नो गाइस कि सबको समझ आ रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक इट एज सिंपल एज आई कैन। उमर फयाज, आपको समझ आ रहा है? हाँ, यू ऑल्सो आर वर्किंग, तो वेरी गुड, बट आप समझ आ रहे हैं सबको? प्लीज लेट मी नो। टू फास्ट, ओके, आई ट्राई टू स्लो इट डाउन। ठीक है, ठीक है, दो चीजें हमने डिस्कस की, प्रोफाइल इंप्रेशन एंड सर्च अपीयरेंस। ठीक है, तीसरी चीज पोस्ट इंप्रेशन। ठीक है, एज द नेम सेज। सबका जवाब दूंगी। लिंक्डइन पे पिक्चर लगाना जरूरी है, कैसी लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, सब कुछ। ठीक है, पोस्ट इंप्रेशन। पोस्ट इंप्रेशन इज विच इज द थर्ड थिंग, आपके पोस्ट पे कितने लोगों का इंप्रेशन गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कितने लोगों ने आपके प्रोफाइल पे लैंड किया और फिर आपका पोस्ट खोला, नहीं, उनकी फीड पर आपका प्रोफाइल कितनी बार आया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोफाइल इंप्रेशन। चाहे उन्होंने लाइक किया, नहीं किया, कमेंट किया, रिपोस्ट किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ उनकी नजर का पड़ना इस प्रोफाइल इंप्रेशन। ठीक है, समझ आ गया? ये हो गई प्रोफाइल इंप्रेशन। बाकी लाइक्स, कमेंट्स, ये सब तो आपको पता है किस तरीके से देखते हैं। चौथी चीज हमारे पास है, पोस्ट इंप्रेशन हो गया, प्रोफाइल वो हो गई, सर्च अपीयरेंस हो गया, और मैंने क्या डिस्कस किया था, मुझे कोई याद दिलाए? आई थिंक ये दो तीन चीजें, दो और चीजें मैंने डिस्कस की थी जो मैं भूल गई हूँ अभी, बट चलो खैर, आई होप इतना अभी फॉर नाउ इट्स इनफ कि हम आगे जाएं। ठीक है, ये होता है हमारे 2-3 मैट्रिक्स जो किसी भी, जब आप ब्रांड डील लेने जाते हैं या जब कोई आपको ब्रांड डील के लिए ऑफर करता है, तो ये आपसे पूछता है कनेक्शन एंड फॉलोअर्स। ओके, वेरी गुड उमर। फॉलोअर्स ये होते हैं कि जिन्होंने आपको फॉलो किया या जो आपको फॉलो करे, वो फॉलोअर्स होंगे, और फॉलोइंग होंगे। फॉलोइंग मतलब जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, फॉलोअर्स जो आपको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और कनेक्शंस, फॉलोअर्स और कनेक्शंस का मेन ये डिफरेंस है दैट फॉलोअर्स कैन नॉट रीच आउट टू यू इन मैसेज। ठीक है, इन योर इनबॉक्स, वो आपको डायरेक्टली मैसेज नहीं कर सकते until they are connected with you। ठीक है, unless and until they are connected with you they can not message you। ठीक है, एक बार वो आपके कनेक्शंस हो गए। अब कनेक्शंस में भी 3 चीजें, फर्स्ट कनेक्शन, फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, सेकंड डिग्री कनेक्शन एंड थर्ड डिग्री कनेक्शन। ठीक है, यस, दे कैन लीव यू एन इनमेल मैसेज। इनमेल मैसेज क्या होता है कि रिक्वेस्ट, जैसे हम फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, जैसे फेसबुक पे वो आपके रिक्वेस्ट वाले, या इंस्टाग्राम पे आपके रिक्वेस्ट वाले उसमें चले जाती है चैट बॉक्स में, बट वो अक्सर कभी लिंक्डइन पे हम खोलते नहीं है, बिकॉज जिन लोगों को हम रीच आउट कर रहे हैं, जिन लोगों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनके पास अभी भी एज ऑफ नाउ भी 5-6 हज़ार ईमेल रिक्वेस्ट पड़ी हुई होंगी। मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी बहुत सारी ईमेल रिक्वेस्ट पड़ी हुई पेंडिंग पे, जो मुझे पता मैं कभी भी खोल के नहीं देखूंगी, क्योंकि उसको फिल्टर करना एक बहुत मुसीबत है। खैर, कनेक्शन। ठीक है, फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, सेकंड डिग्री कनेक्शन एंड थर्ड डिग्री कनेक्शन। फर्स्ट डिग्री कनेक्शन क्या होते हैं कि जो आपके साथ कनेक्टेड है, जिन्हें आप मैसेज कर सकते हैं, जो आपको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड डिग्री कनेक्शन की जो आपके साथ कनेक्टेड है एंड आपके म्यूचुअल्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब जिनको आप फॉलो कर रहे हैं और वो भी उनको फॉलो कर रहे हैं। म्यूचुअल्स का सबको पता है ना, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम हम सब यूज करते हैं। थर्ड डिग्री कनेक्शन जो आपके साथ कनेक्टेड है बट आपके म्यूचुअल्स के साथ नहीं कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो आपके इंडस्ट्री से मे बी नहीं हो, आपने उन्हें सिर्फ कनेक्ट किया हो फॉर द सेक ऑफ मे बी कोल्ड ईमेल, कोल्ड डीएम, या कोई अपनी बात करने के लिए। ठीक है, दैट इज थर्ड डिग्री कनेक्शन। डिग्री वगैरह इतना समझना, इतना डिटेल में जाना जरूरी नहीं है। द पॉइंट इज कि कनेक्शन और फॉलोअर्स का फर्क। ठीक है, कि अगर आपको कल को किसी को रीच आउट करना हो या किसी और को आपको रीच आउट करना हो, तो आप ये नहीं भूलने हो कि यार फॉलो तो कर दिया, मैसेज क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो मुझसे बहुत से लोग पूछते प्लीज कैन एक्सेप्ट माई फॉलोअर रिक्वेस्ट, हम अभी भी आपको मैसेज नहीं कर पा रहे। भाई आप कैसे करोगे जब तक आपने कनेक्शन नहीं भेजी है मुझे। खैर, यहाँ तक आई होप आई एम क्लियर, सबको समझ आ गया। चलो नेक्स्ट थिंग, ब्रांड डील्स। ठीक है, फॉलोअर्स कितने होना जरूरी है, दैट वाज द क्वेश्चन। फॉलोअर्स एटलीस्ट 5,000 होना जरूरी है विथ एन एवरेज रीच ऑफ 1 to 2 लाख पर मंथ। ठीक है, अगर आपके पोस्ट इंप्रेशंस 1 से 2 लाख के बीच में नहीं है देन थोड़ा मसला है, बट वो हो सकता है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब जब हम पोस्ट इंप्रेशन की बात करें ना, तो मैं उसमें ना, अगर कभी आप अपने लिंक्डइन पे जाएं तो पोस्ट इंप्रेशन वाला आपका होता है नीचे ऑप्शन, उस पर अगर आप जाए ना तो उसमें फिल्टर होता है, पास्ट 7 डेज, पास्ट 14 डेज, पास्ट 27 डेज एंड पास्ट 90 डेज एंड पास्ट 365 डेज। ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। अब कभी भी कोई आपसे पूछेगा ना कि आप अपने पोस्ट इंप्रेशंस दिखाएं, तो आपको ये नहीं पूछेगा कि आप पिछले 7 दिन के दिखाएं या पिछले 30 दिन के दिखाएं, तो आपको बोलेगा आप अपने पोस्ट इंप्रेशंस दिखाएं। ठीक है, दिस इज अ हैक, लिसन इट वेरी केयरफुली। ठीक है, अब जब वो आपसे पूछेगा कि आप अपने पोस्ट इंप्रेशन दिखाएं, तो आप जरूरी नहीं कि हर पोस्ट आपका वायरल जाना चाहिए। मतलब मेरा भी हर पोस्ट वायरल नहीं जाता,
बट अगर आपने महीने में कोई 1 या 2 पोस्ट भी ऐसा लिख दिया जो वायरल चले गया, अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बारे में ही लिखें। इफ़ यू राइट समथिंग, हम पाकिस्तानी हैं एंड हम मुसलमान हैं, अगर हम कभी कोई इमोशनली ट्रिगरिंग पोस्ट लिख दें, कभी पैलेस्टीन के ऊपर कुछ लिख दें, या कभी हम ऐसा कुछ लिख दें, जैसे आज मैंने एक पोस्ट किया है अपनी एजेंसी के बारे में विच इज़ ऑल्सो समवेयर रिलेटेड टू रिस्क, ठीक है। तो रिस्क इज अ कॉन्सेप्ट जो हमारे दिल के बहुत करीब है, रिस्क या नमाज या बैलेंस ऑफ वर्क एंड योर रिलीजन, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे हर बंदा रिलेट करेगा। अब कोई बंदा उससे रिलेट नहीं करेगा कि मैंने आज अपनी यूनिवर्सिटी में कौन सा समोसा खाया, आलू का या कीमे का, बंदे को उसकी परवाह नहीं है। बट बंदे को ये फर्क पड़ेगा कि हाँ यार ये किस तरीके से लोगों के रिस्क में कंट्रीब्यूट करेगी, या इसका रिस्क के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है। नहीं भाई नहीं होगा, ब्लॉक नहीं होगा पैलेस्टीन के बारे में। अगर पैलेस्टीन में एग्जाम्पल दे रही थी गाइस, जरूरी नहीं है पैलेस्टीन पे करें, जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कभी तक नहीं किया, विच इज़ वेरी सॉरी टू से, मैंने अभी तक पैलेस्टीन पे नहीं किया है कोई पोस्ट। बट मैंने जब यूएस और ईरान का वो चल रहा था ना, वॉर तो नहीं है, वो सॉर्ट ऑफ चल रहा था मसला, तो मैंने उस पर पोस्ट किया था। मतलब द पॉइंट इज ट्राइंग टू मेक एडवांटेज फ्रॉम ट्रेंड्स, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं। जैसे अभी बीच में एस्ट्रोनॉमर का सीईओ, उसका कितना स्कैंडल चला था, विच इज़ वेरी बैड, आपको उसका नहीं लेना चाहिए। बट काफ़ी लोगों ने उसे भी कंटेंट अपॉर्चुनिटी लेके पोस्टिंग की एंड मीम्स बनाए, ठीक है। मैं आपसे नहीं कह रही कि आप अपने वैल्यूज या मॉडल्स डाउन करें टू पोस्ट समथिंग दैट इज वेरी पर्सनल टू समवन, या फिर दैट इज वेरी नॉन एथिकल, बट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि कंटेंट ट्रेंड्स देखें अपने आसपास और उनसे फायदा उठाएं। मतलब पहले नहीं होता था, बट वेरी रिसेंटली आई स्टार्टेड सीइंग पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स ऑन लिंक्डइन मेकिंग ह्यूमरस कंटेंट। मतलब एचआरएस के बारे में जोक्स, या फिर कंपनी पॉलिटिक्स के बारे में, या फिर हायरिंग फायरिंग के बारे में, इतने सारे जोक्स बनते हैं ना आजकल कि देयर इज दिस गाय, आई एम वेरी बैड विथ नेम्स, मैं नाम भूल गई हूँ, बट वो काफ़ी ह्यूमरस पोस्ट बनाते हैं आजकल एंड वेरी 2 और 3 लाइन मैक्सिमम पोस्ट बनाते हैं। उनके टेक्स्ट और उनकी रीच बड़ी अच्छी है। तो मे बी उनको वो लीड्स नहीं मिले, इनबाउंड लीड्स नहीं मिले जो काम के लिए हो, सर्विस के लिए हो, बट उनको ब्रांड डील्स मिल सकती है। उनका क्रिएटर इकोनॉमी वाला साइड अच्छा हो सकता है। मतलब पाकिस्तानी न्यूमरस कंटेंट क्रिएटर्स में भी कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। मतलब देयर इज कंटेंट क्रिएटर कॉल्ड मर्जी रजाकी, किसी ने देखा है उसे, मर्जी रजाकी, वो जो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। फिर वो फूलों वाले कंबल, एक और साहब है जिनकी मैं आज की वीडियो देख रही थी, उन्होंने घर ही लिया अपना, तो वो बता रहे थे कि मैं 19 साल में हमने कंटेंट क्रिएटर से ये कमाया। उसके बाद एक रमशूजा है, रमशा, अगर आप कभी उनकी प्रोफाइल पे जाएं, सो शी इज एन IBA ग्रेड, देन शी स्टडीड इन IBA, then she studied in Imperial College of London. She did her BBA, then she did her MBA. तो ऐसे कोई सरक छाप नहीं है। मतलब being a funny content creator is not as bad as it was in the past, ठीक है। अब इतना बुरा नहीं है। The point is कि जिस चीज़ में आपको लगता है ना you can get good reach, उस पे जाएं। मतलब I know someone on LinkedIn जो सिर्फ दीनी पोस्ट बनाते हैं, जबकि देखने से आपको लगेगा नहीं कि इनकी प्रोफाइल पे आपको दीनी पोस्ट मिलेंगे, बट सिर्फ इस्लामिक पोस्ट मिलते हैं बिकॉज ही नोज कि इस पोस्ट से उनकी रीच आएगी, ठीक है। हाँ, रमशा इज इन लंडन ऑफ कोर्स। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अपने आसपास देखें कि लोग क्या कर रहे हैं एंड देन ट्राई टू फाइंड। अगर आप थोड़े से फनी है, अगर आपकी चुटकुलों पे आपकी फैमिली हंसती है, देन यू मस्ट बी अ कॉमेडियन। आपको नहीं पता, यू मस्ट बी फनी, यू मस्ट हैव ह्यूमर, ठीक है। तो उसका फायदा उठाएं। जरूरी नहीं है कि आप स्टैंड अप कॉमेडी करें पाकिस्तान में जाके, लेकिन एटलीस्ट यू कैन क्रिएट कंटेंट, ठीक है। चलो कंटेंट की बात हो गई, लेकिन थोड़ा सा मसला ये है कि लिंक्डइन पे फनी पोस्ट, अगेंस्ट द सेम क्वेश्चन फरहान मैसी पर आ रही थी कि लिंक्डइन पे फनी कंटेंट इतना चलेगा नहीं चलेगा, लिंक्डइन पे इस्लामिक कंटेंट इतना चलेगा नहीं चलेगा, उसमें क्या ही ब्रांड डील्स मिलेगी। देखो ज़रूरी नहीं है कि जिस नीश में आप अभी वो कर रहे हो उसी नीश में आपको ब्रांड डील्स मिलनी चाहिए। बिकॉज लिंक्डइन पे अभी भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स या तो ब्रांड डील्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या तो ब्रांड डील्स है ना अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अब देखो डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है। ट्राई टू गेट दिस पॉइंट। इंस्टाग्राम पे क्या है, तुम मेरा प्रोडक्ट लेके वीडियो बनाओगी, नहीं बनाओगी, पैसे नहीं समझ आ रहे, ठीक है दूसरा आ जाएगा। मतलब इतना सप्लाई है, हर एक गली नुक्कड़ पे एक इन्फ्लुएंसर खड़ा हुआ है। 2 आप पोस्ट स्क्रॉल करोगे, तीसरे पे इन्फ्लुएंसर, तीसरे पे मेकअप वीडियो, ठीक है। तो मतलब कि डिमांड इक्वल है, यहाँ पे डिमांड कम है और सप्लाई बेइंतहा है। बट लिंक्डइन पे अभी भी क्रिएटर इकोनॉमी को काफ़ी लोगों ने टैप नहीं किया, विच मीन्स कि डिमांड बहुत है
क्योंकि लिंक्डइन पे लोगों को पता है कि काफ़ी प्रोफेशनल लोग दिखती है और काफ़ी प्रोफेशनल लोगों का आना जाना है और रीच भी अच्छी है, तो लोग आपको बहुत रीच आउट करेंगे। मुझे इतनी सारी ट्रेंडिंग्स आती है बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती कभी कभार, क्योंकि या तो वो इरेलीवेंट होती है, या तो वो मुझे लगता है कि गैवर है, स्पैमी है, या तो वो नहीं होती, अच्छे पैसे नहीं दे रही होती, या तो उनको लिंक्डइन की समझ नहीं होती, वो इंस्टाग्राम वाला ही प्रपोजल अपना उठा के लिंक्डइन पे डाल रहे होते हैं। तो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मैं अभी आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि क्योंकि हम पोस्ट इंप्रेशन की बात करें तो एटलीस्ट अपने मेट्रिक्स स्ट्रॉन्ग करें। एटलीस्ट आपके पास एक रियलिस्टिक स्क्रीनशॉट हो दिखाने के लिए कि आपके पिछले 1, 2, 3 महीने में इतने इंप्रेशन आए हैं, चाहे वो एक वायरल पोस्ट से हो या 6 वायरल पोस्ट से हो। अगर आपका एक वायरल पोस्ट भी चले गया ना फेमस, अगर आपका एक पोस्ट भी वायरल चले गया और उससे आपके 2-3 लाख इंप्रेशन आ गए या 6-7 हज़ार लोगों ने रीपोस्ट कर दिया, मतलब मैं अभी आपको बताती हूँ, साद अफरीदी द फाउंडर ऑफ सेंस एंड सीक्रेट्स, ये नाम है शायद, सेंस एंड स्टोरीज है या सेंस एंड सीक्रेट्स, तो उन्होंने अभी कल पोस्ट डाला था एक बहुत अच्छा सा पोस्ट था, एंड ही इज अ नाइस गाय माशाल्लाह, वो बहुत अच्छे पोस्ट कर रहे होते हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज कि उनका वे ऑफ रनिंग हिज बिजनेस एंड इस्लामिक मॉडल्स ऑफ खलीफाज वो बहुत अलाइन करते हैं। सो ही इज अ रिलीजियस फॉलोअर ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स इनटू हिज बिजनेस, और वो लिंक्डइन पे शेयर कर रहे होते हैं। तो उनका हर पोस्ट वायरल नहीं जाता, बट कल जो उन्होंने पोस्ट किया वो बहुत वायरल चली गया। एंड इट वॉज अबाउट कि जब आप किसी बंदे को हायर करते हैं फॉर अ सर्टेन अमाउंट और वो आपको किसी अच्छी सैलरी के लिए छोड़ के चला जाता है, सो थिंक ऑफ इट एज हिज नसीब, ठीक है, एंड उसमें आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो बहुत अच्छा सा पोस्ट था वो, एंड उस पर कुछ आए थे 7 से 8 हज़ार रीपोस्ट, मतलब 7 से 8 हज़ार लोगों ने शेयर किया था वो, एंड इट हैड ऑलमोस्ट 1.5 से 2,000 लाइक्स वगैरह, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कुछ दिन पहले बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली और बहुत ही कैजुअल सा एक पोस्ट डाला था जिसमें आई शेयर्ड अ वेरी कैजुअल सा पार्टनर वाला पोस्ट था, एंड आई शेयर्ड माय फियांसेस पिक्चर and it went viral, ठीक है। I did not expect it to go viral, but maybe it went viral because that was the first time I was पिक्चरिंग विद अ गाय, ठीक है, या पहली बार मैंने किसी मर्द हजरत के साथ पिक्चर डाली थी तो लोगों को वो बहुत अट्रैक्टिव लगा। मतलब यू डोंट नो, आजकल तो लोग लिंक्डइन पे काफ़ी इरेलीवेंट कंटेंट डाल रहे होते हैं, बट अगर आप कभी उसका कैप्शन देखें वो काफ़ी प्रोफेशनल था। तो मे बी समथिंग दैट इज अनइंटरेस्टिंग टू यू, जो आपको लगे कि यार इसे कौन देखेगा, वो लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने उसका मजाक भी बनाया, कुछ लोगों ने जो भी किया, बट वो है ना कि बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। तो ये वाली बात है कि ट्राई टू पोस्ट एज मच एज यू कैन, बट टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रेंड्स, ठीक है। पहले तो बात है कि अपने पोस्ट इंप्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करें एंड ट्राई टू पोस्ट दैट यू थिंक विल नॉट गो वायरल। वो सबसे पहले पोस्ट करें जो आपको लगता है कि ये कोई नहीं देखेगा, क्योंकि उस पर ही सबसे ज़्यादा रीच आएगी, ठीक है। अगर आपको फिर भी वो लगता है ना कि नहीं मुझे टेस्ट करना चाहिए, तो ए बी टेस्टिंग कर ले। ए बी टेस्टिंग का क्या मतलब है कि आप ऐसे वक्त पे पोस्ट करें किसी जब ज़्यादा रीच नहीं होती, मतलब रात को 11-12 बजे, ठीक है, पोस्ट करें, 1 घंटा देखें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है एंड वो डिलीट कर दें, ठीक है। उसके क्या होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि अभी जब पीक टाइम नहीं है तब मैंने पोस्ट किया तो इतने इंप्रेशन आ रहे हैं, तो जब पीक टाइम होगा तो कितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। मैं ये फॉलो करती हूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर है। 3 बातें हमने डिस्कस की, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू पोस्ट, ठीक है। बस मैं ये सवाल लेके अपने, यार अभी बीच बीच में सवाल आएंगे ना तो मैं अपना वाला भूल जाऊंगी जो मुझे बताना है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू पोस्ट, द बेस्ट टाइम टू पोस्ट इज अप टू यू। कोई बेस्ट टाइम नहीं होता है, जब आप फ्री हो आप पोस्ट कर दें। पूरी दुनिया, जो मुझे लगता है पाकिस्तानी ऑडियंस में, हम कॉर्पोरेट की बात करें तो 9 बजे ऑफिस जाते हैं, 10-11 तक फारिग होते हैं, 10 बजे हम अपना लिंक्डइन खोलते हैं, ऑफिस वाले की बात कर रही हूँ, और 2-3 बजे दोबारा खोलते हैं, 10 बजे पहली बार खोलेंगे, 2-3 बजे दोबारा खोलेंगे ब्रेक के दौरान, और फिर आने के बाद रात को 8-9 बजे खोलते हैं। ये 3 पीक टाइम्स होते हैं जब वो लिंक्डइन खोलते हैं। अगर आपका ऑडियंस वो नहीं है, ठीक है, पहली बात है आपको ये तो डिसाइड करना है ना कि आपकी ऑडियंस कौन है। अब 2 चीज़ें, हमेशा जो आपको लाइक्स या इंगेजमेंट या इम्प्रेशन आएंगे ना, वो ऐसे लोगों के साथ से आएंगे जो आपका ही जैसा काम कर रहे हैं। मतलब जो मुझे लाइक्स वगैरह आते हैं वो लोकल लोगों से ही आते हैं। आई डू नॉट एक्सपेक्ट इंटरनेशनल क्रिएटर्स टू लाइक माई पोस्ट, टू कॉमेंट ऑन माई पोस्ट, क्योंकि ऑफकोर्स कमिंग फ्रॉम अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री आई नो माई लिमिट्स, एंड आई नो कि अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं डायरेक्टली उन लोगों से एक्सपेक्ट करूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि मुझे जो एंगेजमेंट आएगी या जो लाइक्स वगैरह आएंगे वो यहीं से आएंगे, तो मुझे उनका भी इक्वल रिस्पेक्ट करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें कमेंट्स के रिप्लाई नहीं देती या उन्हें असिस्ट नहीं करती। आई रिप्लाई टू द DMs, आई डू फ्री सेशंस लाइक दीज, ठीक है, एंड आई ट्राई टू एंगेज देम विद देम एज वेल। बट जो लीड वाली बात है ना, पैसा कहाँ से आएगा, वो मुझे पता है कि पैसा मेरा बाहर से ही आएगा।
तो मेरा जितना भी एफर्ट्स होता है इन रीचिंग आउट टू पीपल या फिर कोल्ड डीएम्स लिखना या फिर ऑफर्स प्रिपेयर करना, वो फिर उनके लिए होता है, ठीक है। ऑल्सो सम ऑफ माई पोस्ट आर फॉर देम, और वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अच्छा, पोस्ट इंप्रेशन की हमने बात की ना, इसमें एक और ये बात है कि कौन लोग आपको देख रहे हैं, ये भी आपको लिंक्डइन बताता है कि कौन लोग आपको देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, और वो कौन सी डेजिग्नेशन पे है, ठीक है। कौन लोग देख रहे हैं उसमें आपके पास नाम आ जाते हैं, बट उसके लिए आपको सेल्स सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कहाँ से देख रहे हैं ये फ्री है, ठीक है। सो यू कैन सी कि आपको पाकिस्तान से कितने % लोग देख रहे हैं। आपको मोस्टली क्या होता है, एशियन कंट्रीज से ज़्यादा प्रपोर्शन में लोग देख रहे होते हैं, एंड यूएस यूके लंदन यूएस यूके यहाँ से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप से आपको कुछ 5 to 15% तक, मेरा ये है मेट्रिक, आप लोगों का आप देख सकते हैं, ठीक है। कौन सी डेजिग्नेशन पे पोस्टेड है। अब ठीक है, आपको अब आपके ऊपर, अब आपकी पोस्टिंग ज़्यादा है, जैसे जिस बंदे का मैं बता रही थी जो एचआर के बारे में पोस्टिंग रहता है, वो सिर्फ एचआर के लिए बनाते हैं जोक्स वगैरह, एंड उसकी ऑडियंस भी काफ़ी कॉर्पोरेट है, तो उससे वही लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि अब आपका गोल क्या है। आपका गोल ये है कि आपको आउटरीच पार्टनर्स देखें अगर आपको ब्रांड डील्स चाहिए, या आपको वो लोग देखें जो आपको पैसे देंगे, विच आर द फाउंडर्स, द सीईओज, द सीएफओज, द सीएमओज, ठीक है, सारे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स। अगर आप वेबसाइट डेवलपर है तो आप देखें आपको कोई सीटीओ टेक्निकल बंदा देखना चाहिए। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं देन शुड एचआर वॉच यू। अगर आप मे बी ब्रांड डील्स या सिर्फ कंटेंट बनाते हैं लिंक्डइन पे, देन आउटरीच पार्टनर्स शुड सी यू, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि कौन लोग कहाँ से कब आपको देख रहे हैं, कौन सी डेजिग्नेशन पे पोस्टेड है, ठीक है। क्वेश्चंस मैं लूंगी। इसके बाद हमने बात की, ठीक है, कौन लोग देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, पोस्ट इंप्रेशंस की बात हो गई, प्रोफाइल इंप्रेशंस की बात हो गई, सर्च अपीयरेंस। सर्च अपीयरेंस क्या होता है कि आपको अपने लिंक्डइन को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन एल्गोरिथम। लिंक्डइन के एल्गोरिथम की हमने बात की थी, थोड़ा सा इसकी बात करें तो लिंक्डइन का एल्गोरिथम, जितना मैंने अभी तक इंस्टाग्राम वगैरह को ट्राई किया ना, मुझे ऐसा लगता है कि लिंक्डइन का एल्गोरिथम अभी तक द मोस्ट स्टेबल एल्गोरिथम आई हैव सीन, ठीक है, लिंक्डइन का एल्गोरिथम, ठीक है। बिकॉज देयर आर रीजंस। लिंक्डइन बहुत रेयरली क्रैश डाउन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन पे कभी आपकी फीड भर गई होगी या आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए होंगे तो आपका लिंक्डइन क्रैश हो जाएगा, नहीं। लिंक्डइन बहुत स्टेबल है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, लिंक्डइन का एल्गोरिथम कभी भी इस तरीके से पुश नहीं करता कि जिन लोगों का कंटेंट ज़्यादा वायरल हो रहा है उनको ज़्यादा पुश करो, नहीं। लिंक्डइन इस तरीके से ज़रूर पुश करेगा कि अगर आपको एक बंदे का कंटेंट, ये वाला पोस्ट अच्छा लगा तो उसके पिछले हफ्ते के सारे पोस्ट आपको दिखाएगा, बट इस तरीके से पोस्ट नहीं करता कि एक बंदे को बिल्कुल ही शैडो बैन कर दिया, अनलेस एंड अंटिल यू पोस्ट समथिंग पॉलिटिकल या रिलीजियस या फिर वो पैलेस्टीन वाला एरिया, ठीक है। अगर आप ये सब नहीं करें तो फिर आप लिंक्डइन पे शैडो बैन होना इज वेरी रेयर, ठीक है। तो लिंक्डइन पे अगर आप डेली पोस्ट करते हैं तो आपका पोस्ट जाएगा, ठीक है। आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी वन इन माई कनेक्शंस जो मुझे कहता है यार आपकी पोस्ट तो मुझे दिखती नहीं है, बिकॉज मुझे एतमाद है, मुझे पता है कि मेरी पोस्ट हर उस बंदे को दिखती है जो उस टाइम जोन में, मतलब 3-4 घंटे तक आपकी पोस्ट दिखेगी, उसके बाद जो नई पोस्ट है वो दिखती है। तो मुझे पता है कि 3-4 घंटे में अगर वो खोलेगा, मतलब मैं 10 बजे पोस्ट कर रही हूँ, तो अगर वो 1 बजे तक भी रात में खोलेगा तो उसे मेरी पोस्ट दिखेगी, ठीक है। ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन लिंक्डइन का एल्गोरिथम का ये है कि लिंक्डइन का एल्गोरिथम बहुत ही आई वोंट, ठीक है। अब यहाँ पे फिर जॉब्स है तो मुझे सैस भी मैंने 3 लगाए, तो मुझे दिख जाएगी कि कितने लोगों ने सैस के हवाले से जॉब्स डाली है, ठीक है। उसमें फिर मजीद फिल्टर्स है, ये कितनी अच्छी बात है, इतने फिल्टर्स है, मतलब आप इतने हद तक उसे अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हो, विच इज़ फिनोमिनल, मतलब बहुत मजा का मुझे लगता है जब मैं लिंक्डइन खोल के बैठती हूँ। और ये दिस इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ द डे, जब मुझे लिंक्डइन में कुछ सर्च करना होता है या लिंक्डइन से डेटा निकालना होता है, ठीक है। अब मुझे दिख जाएंगे सैस के हवाले से कितने ग्रुप्स हैं, ठीक है। द आइडिया इज कि आपको अपने कीवर्ड्स को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से उनका फायदा लेना है, दैट इज लिंक्डइन इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग यू, ठीक है। लिंक्डइन आपको ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शन देगा, यू जस्ट नीड टू लर्न द हैक्स, बस थोड़ा सा आपको जुगाड़ू बनने की देर है, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि इस तरीके से आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो सैस है, तो मुझे पता चलना चाहिए कि सैस में भी क्या ज़्यादा चल रहा है। सैस में इफ देयर इज, अभी मैंने लीगल टैग देखा था, देखो एग्रीटेक सैस, सैस के साथ डेटा सेंटर, ये कुछ कीवर्ड है जो अच्छे चल रहे हैं। उसके बाद दिस गाय हैज पोस्टेड ऑन सैस, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने कीवर्ड्स, अब मुझे कोई कीवर्ड दे, कोई भी जो उसकी इंडस्ट्री है, कोई मुझे कीवर्ड दो। Amazon PPC, अच्छा, ऑटोमेशन AI, अच्छा देखो Amazon PPC is something again on the not on the digital वाले साइड, not on the e-commerce। अच्छा
ठीक है AI, ठीक है AI पे देख लेते हैं। AI पे हमें मिल रहा है यहाँ पे AI इंजीनियर, ठीक है AI प्राइवेट ये। अच्छा तो मैंने पीपल पे लेट्स गो टू जॉब्स, ठीक है। अगर हमें जॉब्स देखने तो इसमें क्या है, हाँ नेक्स्ट